हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में देख रहे थे। कूलम्ब्स फोर्स, तो कूलम्ब्स फोर्स में मैंने आपको उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, और के का वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, बताया था। रिपल्सन हम कब बोलेंगे, अट्रैक्टिव कब बोलेंगे हम लोग, ये सारी पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब चलिए कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ से, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे देखिए, कूलम्ब्स लॉ का जो बोलते हैं हम लोग, जो कोलम्बियन फोर्स है, कोलम्बियन फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब फोर्स सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है ना। बिग बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, इन्होंने ऐसा बोला है, बट फिर भी हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब, ठीक। बट ये एप्लीकेबल है भी। ये एप्लीकेबल कब है, तो देखिए, जैसे ये जो डिस्टेंस डी है, अगर इन दोनों का जो रेडियस है, अगर रेडियस से ये डिस्टेंस डी बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत बिग वैल्यू हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो स्फेयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब स्फेरिकल बॉडी का या कोई भी बॉडी का जो डायमेंशन है, अगर वो डायमेंशन बहुत छोटा हो जाए उन बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस से, तो वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेट फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज ऑलवेज ज़ीरो। देखिए, किसी भी सिस्टम पे जो नेट फोर्स होता है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑन होगा, नेट फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज ज़ीरो एज इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। ये भी आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पर पेयर में एग्जिस्ट करते थे। देखो, जैसे सिंगल फोर्स है, यहाँ पर मान लीजिए एकदम सिंगल फोर्स है, अकेला है ये, तो ये फोर्स खुद पे फोर्स तो लगाएगा नहीं, है ना। जैसे बहुतों को लगता है कि ये अपने ऊपर फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा कभी भी, है ना। अकेला चार्ज कभी एक दूसरे एक खुद पे फोर्स नहीं लगाता है। अगर कोई दूसरा चार्ज है, जैसे मान लीजिए Q2 है, तो ही ये फिर फोर्स लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर क्या होगा कि Q1 ने फोर्स एग्जर्ट कर दिया Q2 पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन लग जाएगा। तो देखिए, जब एक फोर्स था, जब एक चार्ज था तो फोर्स नहीं लग रहा था, जब दो चार्ज हुआ तो फोर्स लगने लगा। मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो F12 है और जो F21 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। देखिए, इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर डायरेक्शन, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मतलब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो अब अगर इन दोनों को आप वापस से ऐड करते हैं, जैसे आप इसको उठा करके इस साइड में लेके आइए, तो क्या मिलेगा, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स देखो सिस्टम पे तो क्या होगा, पूरे सिस्टम का मतलब हो गया इन दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो ये सिस्टम हुआ। तो इस पे पूरे सिस्टम पे अगर आप देखेंगे तो दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा, 0। एंड किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है, तो हम लोग बोलते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि इस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इस पर टॉर्क भी 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 कैसे होगा, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट फोर्स, ये फोर्स लग रहा है, और इसी पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क भी निकालना होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा होता है। तो R जो है वो तो ऑलमोस्ट 0 है था, है ना, तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। और जब टॉर्क 0 होगा तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ओके, देखिए, नेक्स्ट चीज़ है कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कैसे है, सेंट्रल फोर्स हम किसको बोलते हैं, तो सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन आप क्लास 11th में उसमें सर्कुलर मोशन में देखे होंगे। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स है जो दो पॉइंट के बीच में लाइन ज्वाइनिंग जो होता है उसके अलोंग काम करता है। मतलब ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इसके अलोंग जो फोर्स काम करेगा, मतलब इस लाइन पे जो फोर्स काम करेगा,
ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स है। क्लियर? तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। ठीक है, दूसरा सेंट्रल फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर n होता है। अब ये जो n है, ठीक है, ये ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 1/r हो सकता है, 1/r² हो सकता है, 1/r³ हो सकता है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सेंट्रल फोर्स के, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स है ये ध्यान रखिएगा। और जब भी कोई फोर्स सेंट्रल होता है तो वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। एंड कंजर्वेटिव आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव। ठीक है, ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताऊंगा कंजर्वेटिव के बारे में। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। ओके, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो, क्योंकि ये जो चैनल है यहाँ पे आपको हमेशा वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 2 पॉइंट चार्जेस 2 कूलम एंड 4 कूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स separated at distance 3 meter, then find electrostatic force between them। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। टाइपिंग एरर है बच्चों, यहाँ पे फोर्स होगा। ठीक है, देखिए आपसे बोला गया कि एक चार्ज है 2 कूलम का, दूसरा चार्ज है बच्चों 4 कूलम का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने थ्योरी देखा था इसका, अभी हम लोग इस पर देख रहे हैं इसका एप्लीकेशन। ठीक है, कूलम्स लॉ भी ख़त्म नहीं हुआ है, कूलम्स लॉ का अभी थ्योरी ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाकी है, अभी इसमें वेक्टर बाकी है इसका फोर्स का। ठीक है ना, अभी मीडियम का इफेक्ट बाकी है, तो अभी कूलम्स लॉ बाकी है ना। अभी 1 या 2 वीडियोस ये बनेंगे, अभी 2 वीडियोस तो मिनिमम बनेगा इस पर, तो आप इसको देखिए ध्यान से। ओके, तो इनके बीच का सेपरेशन हो गया 3 मीटर, और चार्ज हो गया 2 कूलम एंड 4 कूलम। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? K Q1 Q2 अपॉन d²। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो K है उसका वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो K का वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ चार्ज का वैल्यू क्या है? 2 × 4 अपॉन डिस्टेंस कितना है 3, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 9 × 10⁹ इंटू 8 अपॉन 3² हो गया 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों को यहाँ से फोर्स मिल जाएगा 8 × 10⁹ तो 8 × 10⁹ न्यूटन ये फोर्स का वैल्यू होगा, ये हम लोगों को फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई भी इसमें डाउट होने से पूछिए कमेंट बॉक्स में करके कमेंट। फाइंड कूलम फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इफ दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 3 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिएगा 3 एंगस्ट्रॉम है ना, 3 एंगस्ट्रॉम मतलब बोला गया कि एक प्रोटॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं सेम होता है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ऑलमोस्ट। तो मान लीजिए यहाँ पे एक E+ है और यहाँ पे एक E- है। जो E+ है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो E- है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंड आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, दैट इज Q1 Q2 upon d². Okay, now put the value of K
के इंटू 10 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन का वैल्यू लीजिए, मैग्नीट्यूड लीजिए चार्ज का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि चार्ज चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका साइन नहीं रखते हैं हम लोग। मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को लिख के दिखा देता हूँ, देखिएगा 1 मिनट। जैसे मान लीजिए एक चार्ज 2 कूलम है, दूसरा चार्ज -4 कूलम है, तो कभी भी आप फोर्स कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखें कि 2 इंटू -4 नहीं लिखेंगे हम लोग अपॉन डी स्क्वायर, है ना। ये माइनस जो साइन है ये हम लोग यहाँ फोर्स के फॉर्मूले में नहीं लिखते हैं, है ना। रीज़न बीइंग क्या है इसका, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई ये जो नेगेटिव साइन है ये फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में चला जाएगा। मतलब ये नेगेटिव साइन देख करके हम लोग बता देंगे कि फोर्स यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग इस नेगेटिव साइन को डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। हम इसका नेचर बताते हैं कि फोर्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन नहीं लिया है, देखिए, क्योंकि नेगेटिव साइन ले लूँगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स का नेचर कैसा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, दोनों चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव था, तो फोर्स का अगर मैं नेचर बोलूँ तो यहाँ पर नेचर कैसा आता है फोर्स का, रिपल्सिव आता, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो चार्जेस हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेचर कैसा आता, अट्रैक्टिव आता, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए आप, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6, तो 1.6 का आप देखिए करके तो आपको मिलेगा ये 2.56, तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर -38, क्योंकि 10 टू द पावर -38 इसलिए बिकॉज 19 था, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 9 इंटू 10 टू द पावर -20, ओके। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल और ये भी कैंसिल होगा, तो हमें जो मिलेगा फॉर्मूला, जो आंसर मिलेगा वो होगा 2.56 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन। एंड यहाँ पर ये कैसा फोर्स होगा नेचर, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो ये अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर एक जो चार्ज था वो पॉजिटिव था, दूसरा चार्ज नेगेटिव था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फोर्स बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट a separation of 3.33 meter is 36 Newton. Then find number of electron missing from 1 point charge. आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का हमें फोर्स दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए, जस्ट एज्यूम करें कि एक पॉइंट चार्ज Q है एंड दूसरा पॉइंट चार्ज Q है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज को बोला गया कि दोनों इक्वल पॉइंट चार्ज है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड साइन भी इक्वल है, कुछ बोला नहीं जाएगा तो साइन आपको इक्वल ही लेना पड़ता है। एंड इनके बीच का डिस्टेंस है 3.33 मीटर। आपसे पूछा गया कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा, आपको बताना है, क्योंकि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वहाँ से मिसिंग होगा, है ना। जैसे मान लो कोई बॉडी है, मैं बोलूँ कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये मैंने आपको दिखाया भी था, बताया भी था। मैं बोलूँ कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं पे चला गया होगा, ट्रांसफ़र हो गया होगा, मिसिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, F इज़ इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे सिंपली, दोनों चार्ज इक्वल है तो इसका मतलब K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर होगा, ये 36 हो जाएगा। 36 न्यूटन इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, और Q हमें फाइंड करना है, और ये 3.33 इसका स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये 36 हो गया
और ये 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 10। अभी 10 कैसे होगा, तो 3.33 का जो वैल्यू होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 ले लीजिए आप, है ना, अप्रॉक्स में आप इसको 10 लेके सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर जो ये होगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा 10 का। तो देखिए क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू 10⁸8 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से जो क्यू मिलेगा हम लोगों को वो हो जाएगा 4/10⁸8 और ये रूट में, तो देखिए यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 2/10⁴, दैट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 200 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड 100 से डिवाइड कीजिए। तो 100 से डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, दैट इज़ 200 माइक्रोकुलम। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 10⁻⁻4 है और मैं यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करूँ एंड 100 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो ये 10⁻⁻6 इंटू 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 था पहले से, तो 2 इंटू 100 200 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है मैंने, ओके। अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, कोई डाउट होने से पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। दैट्स वाई मैं आपसे बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, ओके। नेक्स्ट आपसे बोला गया यहाँ पे कि 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकुलम एंड 8 माइक्रोकुलम, ठीक है, और यहाँ पे 8 माइक्रोकुलम और +3 माइक्रोकुलम चार्ज हमें दिया हुआ है, रिपेल इच अदर। बोला गया दोनों रिपेल करेंगे, इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इफ़ अ चार्ज ऑफ -5 कूलम, अगर बोला कि -5 कूलम चार्ज इज एडेड टू ईच ऑफ देम, और इसको भी दे दिया गया -5 कूलम, इसको भी दे दिया गया -5 कूलम। तो अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। अब नया फोर्स क्या होगा, जब चार्ज ऐड करने के बाद ऑब्वियसली पॉइंट चार्जेस चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके पास हो गया 3 माइक्रोकुलम एंड इसके पास हो गया 8 माइक्रोकुलम, दोनों पॉजिटिव हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ आप डी एज्यूम कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स है ये हो जा रहा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन d², ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये 40 न्यूटन है, तो 40 न्यूटन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रो इंटू 8 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस आप डी रख दीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको K को एज इट इज छोड़ दो बच्चों, क्योंकि रेशियो लेने में ना ये कैंसिल हो जाएगा। तो K/d², और जो ये 3 माइक्रो है इसको और इसको आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या बोला गया, अब आपसे बोला गया कि दोनों पे जो ये 3 माइक्रो कूलम है इसके ऊपर -5 माइक्रो ऐड कर दिया, एंड जो 8 माइक्रो है इसके ऊपर भी -5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब जब ऐड करेंगे तो देखिए जो ये पॉइंट चार्ज, ये वाला पॉइंट चार्ज था और जो इधर में पॉइंट चार्ज है, तो इस वाले पॉइंट चार्ज पे क्या नेट चार्ज बचेगा, तो नेट चार्ज रिमेनिंग होगा -2 माइक्रोकुलम, एंड इस वाले पे क्या हो जाएगा, +3 माइक्रोकुलम। +3 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस इनके बीच में सेम होगा। तो अब जो फोर्स लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे K/d², और ये 3 माइक्रोकुलम
और ये 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये न्यू फोर्स, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आप रेशियो लीजिए, ठीक है। देखिए, तो अब जब 1 और 2 का रेशियो लेंगे हम लोग, तो 1 क्या है, 1 जो है वो F है और ये अपॉन F1 है 2, एंड 1 में लिखे थे हम लोग K अपॉन डी स्क्वायर, एंड 3 माइक्रोकूलम इंटू 8 माइक्रोकूलम, ऐसा लिखे थे 1 वाले में। 2 वाले में है K अपॉन डी स्क्वायर इंटू 3 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम। अब देखिए, जो माइक्रो से माइक्रो है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। इवन 3 से 3 भी कैंसिल होगा, और ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, F अपॉन F1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, एंड F का वैल्यू कितना है दिया हुआ 40, तो 40 अपॉन F1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, तो F1 इज इक्वल टू मिलेगा 10 न्यूटन। F1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो F1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और यहाँ से दिखाऊंगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। ये दोनों का चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब सेम नेचर है, और नेचर सेम है, तो यहाँ पे फोर्स कैसा आता है हम लोगों को, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर आता है बच्चों रिपल्सिव, और यहाँ पर कैसा आता, यहाँ पर आता है अट्रैक्टिव। यहाँ पर कैसा आता, अट्रैक्टिव, ठीक है। यहाँ पर आता है अट्रैक्टिव, ठीक। तो ये देखिए, ये हम लोगों को यहाँ दिख गया कि यहाँ पर एक्चुअली में अट्रैक्टिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा ही होगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। और इधर में क्या हो गया, रिपल्सिव हो गया, ओके। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिएगा, जैसे चार्ज हम ऐड कर रहे हैं तो चार्ज का नेचर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स का भी नेचर चेंज हो जा रहा है। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, साथ में उसका नेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक बहुत शानदार क्वेश्चन में और कराने वाला हूँ। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल अलग है बाकी क्वेश्चन से। देखिए कैसे अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 स्फेयर्स इज F। बोला गया 2 स्फेयर है अपने पास, ये वाला स्फेयर्स, ठीक है, जिसमें रेडियस R2R है, चार्ज 2Q माइनस 11Q है। तो बोला गया कि 2 अपने पास स्फेयर है, इन दोनों के बीच का फोर्स F है, ठीक है। सेंटर का डिस्टेंस D दिया हुआ है। नाउ बोथ स्फेयर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट, मतलब फिर क्या हुआ, इन दोनों स्फेयर को, इसको उठाइए और इसको उठाइए और कांटेक्ट में लेके आइए, मतलब ऐसे टच कीजिए, ठीक है, एक दूसरे को टच कर दीजिए या फिर वायर से कनेक्ट कर दीजिए, बात एक ही हुआ। एंड अगेन प्लेस्ड एट देयर ओरिजिनल सेपरेशन, बोला गया कांटेक्ट में लेके आइए, फिर उसको वापस से सेपरेट कीजिए और सेपरेट करके उनको जहाँ पे थे पहले वो वहीं ले आके रख दीजिए। देन न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, मतलब तो आपको आप नया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो फाइंड करना है। सबसे पहली बात ये सोचना होगा कि टच करने से ऐसा क्या हो जाएगा कि नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो क्या था, अलग फोर्स था F, अब क्या हो गया कि टच कर दिया। बट एक चीज़ ध्यान देखो कि टच करने के बाद भी हम लोग सेम सेपरेशन पर रख रहे हैं, तो अगर हम सेम सेपरेशन पर रख रहे हैं तो फिर फोर्स तो अलग नहीं होना चाहिए था, है ना, फोर्स तो सेम ही होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज चेंज हो गया होगा, दैट्स वाई, ठीक है। तो एक कंडक्शन लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 2 बॉडी अपने पास होता है, ठीक है, और एक का चार्ज Q1 है, चलो कैपिटल ले लेता हूँ मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, और यहाँ पे R1 हो गया ये। दूसरा एक चार्ज है, हाँ, दूसरा एक मतलब स्फीयर है जिसका R2 हो गया, और इस पे चार्ज मान लीजिए Q2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इनको दोनों को अगर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों पे जो चार्ज है वो अलग अलग है। अब ठीक से देखिए, दोनों पे चार्ज अलग अलग है, दोनों का रेडियस भी मैंने अलग अलग लिया। तो अब अगर दोनों का चार्ज अलग है, दोनों का रेडियस अलग है,
तो अभी जैसे इसको आप स्विच को क्लोज करेंगे तो इनके बीच में ना चार्ज का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है Q1 का वैल्यू ज़्यादा हो तो Q1 से Q2 में जाए या Q2 से Q1 में आए। आपको समझाया था कंडक्शन मेथड में मैंने थोड़ा, ठीक है। तो चार्ज का ट्रांसफ़र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होते रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का इक्वल ना हो जाए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े नहीं हम लोग, इसीलिए मैंने आपको कंडक्शन में कराया नहीं था ये चीज़, ठीक है। और इवन अभी भी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपको नहीं करा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला कैसे आता है बाद में समझाऊंगा। अभी आप फॉर्मूला सिर्फ याद कीजिएगा, ठीक है। तो जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक ट्रांसफ़र होते रहेगा, ठीक है। अब वायर से कनेक्ट करें या फिर दोनों को डायरेक्ट ऐसे टच कर दें, बात एक ही होगा, कांटेक्ट होना चाहिए इनके बीच में। तो अब क्या हुआ, ये मान लो चार्ज का ट्रांसफ़र होते रहा, जैसे पोटेंशियल सेम हुआ चार्ज का ट्रांसफ़र रुक गया। तो अब चार्ज का ट्रांसफ़र रुक गया तो दोनों पे चार्ज अलग अलग हो जाएगा ना। जो चार्ज अपने पास से देगा, जैसे मान लो ये चार्ज इसको दे रहा है तो इस पे चार्ज अलग हो जाएगा, इस पे चार्ज आया है नया तो इस पे अलग हो जाएगा। तो दोनों पे चार्ज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो नया चार्ज होता है वो न्यू चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है ना। इसके लिए फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। Q1, हाँ Q1 फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे, टोटल चार्ज लिखेंगे कि इनिशियल टोटल चार्ज कितना था इनटू रेडियस ऑफ स्फीयर 1 जिसका आप चार्ज फाइंड करने जा रहे हैं अपॉन टोटल रेडियस। अगर आप Q2 फाइंड करने जा रहे हैं तो आप लिखेंगे टोटल चार्ज इनटू रेडियस ऑफ स्फीयर 2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए, ट्रिक है एक तरह से, आप इसको याद रखिए। जो क्वेश्चन में ये था कि दोनों को कांटेक्ट करेंगे तो अब नया चार्ज आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों को कांटेक्ट करने के बाद, जैसे ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस R है और एक स्फीयर है जिसका रेडियस ट्वाइस R है, ऐसा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ट्वाइस R, तो इस पे जो चार्ज है, मान लो सपोज जस्ट एग्जांपल आप लीजिए कि इस पे Q2 हो गया, इस पे Q1 हो गया। तो आपको Q1 चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज, इनिशियल जो टोटल चार्ज था तो 2Q और ये 11Q। अब चार्ज फाइंड करना, ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी होता है चार्ज, तो आपको यहाँ पर विद साइन लिखना पड़ेगा। दोनों का रेडियस मालूम है आपको R प्लस 2R, आप इसको रखिए, ठीक है, इनटू यहाँ पे जो जिसका चार्ज फाइंड करते हैं उसका रेडियस लिखिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, -9Q इंटू R अपॉन 3R। R से R कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल होगा तो -3Q मिलेगा, ओके। तो इस पे जो आएगा चार्ज आफ्टर कंडक्शन, मतलब कॉन्टैक्ट में लाने के बाद, वो -3Q हो जाएगा। एंड अब आप Q2 फाइंड कीजिए। तो जब Q2 फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2Q माइनस 11Q इंटू ट्वाइस R अपॉन R प्लस 2R। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा -6Q। तो आपको Q1 और Q2 मालूम हो गया, ठीक है। Q1 Q2 मालूम हो गया, ओके। अब मैं आपको फोर्स दिखा देता हूँ बिफोर कंडक्शन। तो बिफोर कंडक्शन, तो बिफोर कंडक्शन बच्चों जो फोर्स होगा, इसमें हम लोगों को ये दिया हुआ था -2Q एंड इसके पास चार्ज था -11Q, है ना। डिस्टेंस D था सेंटर के बीच में। तो आप कैसा लिखेंगे, देखिए K इंटू 2Q इंटू 11Q अपॉन D² दैट इज़ 22 इंटू K इंटू Q² अपॉन D²। आप यही लिखेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये फोर्स हो गया, ठीक है। और कैसा है नेचर में, कैसा है फोर्स, ये यहाँ जो भी फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव, क्योंकि दोनों पे चार्ज अलग अलग है नेचर में, ठीक है। अब जो आफ्टर कंडक्शन जो चार्ज अभी जस्ट मैंने फाइंड करके दिखाया आपको उस फॉर्मूले से,
उसमें आपको दिखा कि एक पे चार्ज -3Q आया एंड दूसरे पे जो चार्ज है वो -6Q है। अभी जस्ट आपको मैंने दिखाया था, एक पे चार्ज -6Q है एंड दूसरे पे चार्ज -3Q है। सेम डिस्टेंस पे रखना है अपने को, ऐसा क्वेश्चन बोला गया। तो अब जो न्यू फोर्स मिलेगा आपको वो आप क्या लिखेंगे, F1 = K इंटू 3Q। साइन नहीं लिखते हैं, आपको मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। ये d², तो आपको मिलेगा 18K इंटू Q² अपॉन d², ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन को रेशियो लीजिए, तो 1/2 कर दीजिए, तो F/F1 = 22K Q² d², और इधर में हो गया 18K Q² अपॉन d²। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 22/18 दैट इज 11/9। तो जो F1 मिलेगा आपको, ये F1 हो जाएगा 9F/11, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, 9F/11। तो ये हम लोगों को यहाँ से आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से करते हैं, जब भी कंडक्शन बोलेगा ना, किसी बॉडी को बोलेगा कि दो बॉडी है, दोनों बॉडी को के बीच में पहले अलग फोर्स है, फिर दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, तो अब नया फोर्स बताओ क्या होगा। तो आपको वहाँ पे हमेशा ही कंडक्शन मेथड लगाना पड़ेगा, और कंडक्शन मेथड के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप यूज़ करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली आपको ये बोलता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज। जो बाकी चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स लगेगा किसी एक चार्ज पे, उन सब का वेक्टर सम कर दीजिए तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मिल जाएगा, मतलब नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए Q0 चार्ज है, तो इस Q0 पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, इधर से ये भी फोर्स लगाएगा। तो इन जितने भी मतलब चार्जेस हैं, सबकी वजह से जो इंडिविजुअल फोर्सेज हैं इस Q0 पे, उन सब का वेक्टर सम ले लीजिए। वेक्टर सम कहने का मतलब डायरेक्शन के साथ, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है। तो आपको क्या मिलेगा, F नेट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज F नेट = F01, F02, F03, F0n, वेक्टर फॉर्म में। मतलब फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू n, ठीक है। तो सबका अगर हम लोग वेक्टर सम निकाल दें तो हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसको आपको मैं न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।